सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वर्गदूत कितने प्रकार की है। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, आप लोगों को तो जरूर पता होगा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं जो कि परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के लिए महिमा करते हैं। ये सब आपको जरूर पता होगा। लेकिन जितने भी स्वर्गदूत हैं उनके अंदर कुछ प्रकार के स्वर्गदूत है, उनको डिवाइड किया गया है रैंक बाय रैंक, रैंकिंग के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया है। ये सब परमेश्वर का काम है। तो चलिए हम देखेंगे स्वर्गदूत कितने प्रकार की है। पहला है सराफिम और पहला नंबर है सराफ। इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यशायाह 6 का 2 से 3 मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और वर्ष 6 में हम देखते हैं, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जैसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। तो यहाँ सराफ के बारे में लिखा गया है, ये एक प्रकार की स्वर्गदूत है। और दूसरा है करूब। करूब के बारे में आप अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं बाइबल, यह जकल 10 का उसका 20 और 21। यहाँ इसी प्रकार की लिखा गया है 10 का 20। ये वे है जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इजराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। यहाँ करूब के बारे में लिखा गया है। और 21, हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। तो यहाँ करूब का स्वरूप वर्णन किया गया है। करूब देखने के लिए कैसा है आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं दूसरा इतिहास उसका 3 का 7, दूसरा सामुएल 22 का 7 से 11, और उत्पत्ति की किताब 3 का 24। उत्पत्ति की किताब 3 का 24 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन की वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ करूब के बारे में हम देखते हैं। और तीसरा प्रधान दूत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चीफ एंजल और आर्कएंजल। पहला थेसलोनियन और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 16 इधर लिखा गया है 4 का 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकारा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में रहे वे पहले
जी उठेंगे। जी हाँ, यहाँ लिखा गया है, प्रधान दूत के बारे में इधर लिखा गया है। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो यहूदा की पुस्तक 1 का 9 आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रधान दूत है आर्क एंजल, दो दोनों का नाम बाइबल में मौजूद है। एक है माइकल और दूसरा नाम है गब्रियल। अगर हम मिखाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रकाश की पुस्तक 12 का 7 पढ़ना पड़ेगा, दानियल 2 का 13, दानियल 12 का 1। तो प्रधान दूत जिब्राइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लूका की किताब 1 का 19, 1 का 26, दानियल 9 का 21 और 22। अगर ये सारे वर्ष आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे उधर प्रधान दूतों के बारे में लिखा गया है। और चौथा, फॉलन एंजल्स, स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गदूत। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप बाइबल में खोल सकते हैं। यह जकल 28 का 14, यह साय 14 का 12 से लेकर 13 तक, और प्रकाश की पुस्तक 12 का 3 और 4। और प्रकाश की पुस्तक 12 का 3 और 4 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके साथ 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और 4 उसकी पूंछ ने आकाश की तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जन्मे तो उस बच्चे को निगल जाए। यहाँ फॉलन एंजल्स के बारे में लिखा गया है, स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है। और पांचवा है आग के ऊपर या आग के ऊपर क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत। आप पढ़ सकते हैं प्रकाश की पुस्तक 14 का 18। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 14 का 18। फिर एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था, ध्यान दीजिए, आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे सबसे कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तो यहाँ आग के ऊपर क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत। और छठा, पवन के ऊपर क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत, और यही प्रकाश की पुस्तक 7 का 1। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी को 4 हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। ये जो स्वर्गदूत है, इसका इन लोगों का क्षमता है पवन के ऊपर, वायु के ऊपर, जिसके बारे में प्रकाश की पुस्तक 7 का 1 में लिखा गया है। और जल के ऊपर क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत, प्रकाश की पुस्तक 16 का 5। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तो मैंने पानी के स्वर्गदूत को वह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। तो यहाँ हम देखते हैं जल के ऊपर
क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत। और नंबर 8, हर प्रकार की पीड़ा और कष्ट के ऊपर क्षमता रखने वाला स्वर्गदूत। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित पुस्तक 16 1 से लेकर अंत तक, अगर आप पढ़ेंगे तो उधर 7 स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है जिनको परमेश्वर ने क्षमता दी है। और नवा, ये एक एक प्रकार के स्वर्गदूत ऐसे है जो कि देखने के लिए इंसान की जैसा है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 18 1 और 2, उधर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार की स्वर्गदूत है जो कि मनुष्य के समान इंसान की तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जाते हैं, सब कुछ इंसान की तरह करते हैं। तो बाइबल में हर प्रकार की स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे आपके साथ और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की।